गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय ज्योग्राफी के भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भौतिक विभाजन ये होता क्या है। ठीक है, देखते हैं कि भौतिक विभाजन में हम लोग को अध्ययन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि पैंजिया को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पैंजिया को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड को यूरेशिया कहा जाता है और गोंडवाना लैंड को लॉरेशिया कहा जाता है। ये नॉर्थ में पड़ता है और ये साउथ में पड़ता है। तो अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका एक देश आता है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जो है हम लोग का भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर आता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि गोंडवाना लैंड में, ठीक है, कितना देश है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर। और सिर्फ अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका आता है। भौतिक रचना के अनुसार भारत को हम 5 भागों में बांटते हैं। भौतिक रचना के अनुसार हम भारत को कितने भागों में बांटते हैं? तो 5 भागों में। पहला भाग होता है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा होता है विशाल मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय और पांचवा है समुद्री तटीय। हम लोग देखते हैं कि उत्तर पर्वतीय मैदान को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं और इसी को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है इसमें ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र वाला हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय, वृहद हिमालय, इसे महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय और चौथा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे पहला होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है हिमाद्री और तीसरा है लघु और चौथा है शिवालिक। इस तरह से क्रम है। जब आप डायग्राम पर देखिएगा ना तो इस तरह से क्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि उत्तर पर्वतीय मैदान का जो है वेस्ट टू ईस्ट ये 2500 किलोमीटर है लगभग। कितना है? 2500 किलोमीटर है। हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अध्ययन करते हैं। इसका लंबाई जो है 965 किलोमीटर है और हाइट जो है लगभग 6400 मीटर है ट्रांस हिमालय का, जो आपको याद रखना है। यह हिमालय से पहले निर्मित हुआ है, और यह अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है और यह मेनली जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेनली कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से जो नदियों का जो उद्गम होता है, सतलज है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। और इसमें जो है काराकोरम, लद्दाख, जोशकर और कैलाश पर्वत, ठीक है, ये कैलाश पर्वत जो है ट्रांस के पश्चिम में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ट्रांस के पश्चिम में स्थित है। और क्रम अगर पूछता है कि नॉर्थ और साउथ जो है क्रम बताइए, तो पहला क्रम होता है काराकोरम, दूसरा होता है लद्दाख और तीसरा है जोशकर। कभी कभी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पीर पंजाल भी दे देता है, तो ये पीर पंजाल सबसे लास्ट में होता है, तो आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। इसे K2 भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है। जो पाकिस्तान का जो भारत का जो क्षेत्र है ना पाकिस्तान वाला, वहां पे गॉडविन ऑस्टिन है और ये काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पे है ये? गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में है। और काराकोरम श्रेणी को पहले कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर है। पहला ग्लेशियर सियाचिन है, दूसरा है बैफो और तीसरा है बाल्टोरा। ये ग्लेशियर है ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय का इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं वृहद हिमालय या हिमाद्री या इसे महान हिमालय कहते हैं। सबसे पहले इसका हाइट देखते हैं
6000 मीटर है और लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है। और ये जो वृहद हिमालय जो है ग्रेनाइट और नीस से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट जो है 88-48 मीटर है। इसका हाइट कितना है? 88-48 मीटर लगभग। और यहाँ पे हिमनद जो है मिलाप है, गंगोत्री है और चेमू है। ये हिमनद आपको याद रखना है कि ये किस हिमालय में पड़ता है। अगर पूछता है गंगोत्री कहाँ है तो हिमाद्री में, चेमू कहाँ है तो महान हिमालय, मिलाप कहाँ है तो वृहद हिमालय। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और पूर्व में जो है नामचा बरवा, ये नामचा बरवा पहाड़ी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में जो है नंगा पर्वत है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और भारत में सर्वोच्च चोटी, भारत का सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जिसका हाइट जो आपको जो है 85-86 मीटर है। ये आपको याद रखना है, 85-86 मीटर, जो सिक्किम में पड़ता है। नेपाल और भारत के जो बॉर्डर है वहां पे सिक्किम से सटा हुआ, वहां पे पड़ता है ये कंचनजंगा। हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसका हाइट जो है 4500 मीटर है। इसका हाइट कितना है? 4500 मीटर है। और यह जो है ना छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। और यह बेसाल्ट और नीच शैलों से मिलकर भी बना है। और इसमें जितना भी है हिल स्टेशन, जो घूमने वाला जो जगह है, दर्शनीय स्थल है, घूमने वाला जगह है, यहीं पे है लघु हिमालय में। और जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, ये सब जो है हिल स्टेशन है या दर्शनीय स्थल कह सकते हैं। पीर पंजाल जो है झेलम और ब्यास नदी के बीच में, पीर पंजाल कहाँ है? झेलम और ब्यास नदी के बीच में है। धौलाधर जो है मुख्य विस्तार हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, और आंशिक विस्तार जो है उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी हम लोग देखते हैं कि अल्पाइन आता है, मर्ग आता है, सोनमर्ग आता है, बुग्याल आता है, प्यार आता है। तो अल्पाइन जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, मर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में, बुग्याल प्यार उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ये सब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा जो देखते हैं कि शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ, इसलिए इसे हिमालय का सबसे नवीन भाग कहा जाता है। हिमालय का इसे सबसे नवीन भाग कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है बालू, पत्थर और मिट्टी से हुआ है। और प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसका नाम जो है मैनाक पर्वत दिया था। इसका नाम मैनाक पर्वत दिया था। और इसी का क्षेत्र जो है बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी इसी का हिस्सा है। और यूपी में चूड़िया मुड़िया श्रेणी इसी का हिस्सा है, शिवालिक का। इसका निर्माण जो है सेनोजोइक युग में या प्लायोसीन युग में हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चीज है, आपको याद रखना है। एक चीज हम लोग देखते हैं कि एक ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इस दोनों को अलग करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, यहां से यहां जो इसको अलग करता है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को, तो सच्चर जोन या हिंज लाइन। आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय ऊपर है, उसके बाद वृहद हिमालय है। इस दोनों को अलग कौन करता है? तो सच्चर जोन या हिंज लाइन। अब दूसरा देखते हैं कि वृहद हिमालय और लघु मध्य हिमालय, इसको कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और वृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब हम लोग तीसरा देखते हैं पॉइंट कि लघु हिमालय और यहाँ पे है शिवालिक, इसको कौन अलग करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट ये अलग करता है। तो ये आपको आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।